नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के ऑफिसर मेगा मॉक का सोल्यूशन। टाइम मेरे पास भी बिल्कुल नहीं है और मैं भी नहीं चाहता कि इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम वेस्ट करूं, तो सीधे आप और हम दोनों लोग चलेंगे आज के सॉल्यूशन पे। ठीक है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेची जाती है और कुछ हानि होती है। यदि उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो वस्तु को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 500। ठीक है दोस्त, और किस पे बेचा जा रहा है 700। ठीक है, मान लो इसका सीपी यहाँ पे कहीं है, तो अगर इसको यहाँ पे 1 यूनिट का घाटा हो रहा है ना, 1 यूनिट का मेरे भाई घाटा हो रहा है, तो इसका 3 गुना लाभ हो रहा है मेरे भाई 700 में बेचने पे। हालांकि ये क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं। 3 और 1 4, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट में अगर हम डिफरेंस देखें तो 4, और यहाँ से अगर हम रुपये में डिफरेंस देखें तो कितना है 200 का। ठीक है ना, 1 यूनिट का मान 50, तो अब आप इसमें 1 यूनिट का मान यानी कि 50 ऐड करो, कितना आएगा 550। 550 ऑप्शन बी। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाइए आप। ठीक है ना, आप जब डिजिटल सम लगाइएगा तो देखो 7 6 13 5 18, 18 यानी कि 9, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा जीरो। 9 2 11 यानी कि 2 इधर आ गया। इधर हम देखें तो ये हमें नहीं पता है, परसेंटेज को हम डिजिटल सम में नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो 4 2 6 और 1 7x प्लस ये कितना होगा 7 1 8 6 14। 14 का मतलब 7 6 13 1 14। 14 का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 14 का मतलब होता है 5। ठीक है, ये 5 होता है। अगर मैं 5 इधर ला करके घटा दूं तो ये कितना होगा -3। हम जानते हैं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए डिजिटल सम में हम 9 ऐड करेंगे, यानी कि कितना होगा 6 होगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर हम x का मान निकालें तो ये 6/7 होगा। 7 हटाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 चौके 24। कितना आएगा डिजिटल सम मेरे दोस्त? 6। अब 6 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में, 5 और 1 6। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी और सी को टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? हम इफिशियंसी देखेंगे ए बी और सी का। ठीक है, ये 1 है तो ये 6 है, और बी से कितना गुना तेज है? बी से 2 गुना, यानी कि ये 3 होगा। 6 3 9 और 1 10 की इफिशियंसी से अगर हम देखें तो ये 3 घंटे में भरते हैं, यानी कि 30 10 यानी 30 टोटल कैपेसिटी आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी और सी यानी कि 3 और 1 4 यूनिट का मान। ठीक है ना, 30/4 का मतलब होता है 15/2 यानी कि 7.5 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 99 से विभाज्य? 99 से विभाज्य का मतलब मेरे भाई कि हम 11 से देखेंगे और 9 से देखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 11 और 9 की डिविजिबिलिटी में आसान किसका है डिविजिबिलिटी चेक करना? 9 का। तो हम पहले 9 का चेक करेंगे। 6 5 11 7 18 यहाँ तक कटेगा, 7 2 9, 9 से ये कट रहा है। ठीक है ना, 4 2 6 2 8 1 9 यहाँ तक कट रहा है, 6 2 8 और 1 9 ये कट रहा है। 9 से 7 2 9, 4 3 7 5 12 और 9 21। ये 9 से ही नहीं कट रहा है, तो 99 से क्या खाक कटेगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई, क्योंकि वो 9 से ही नहीं कट रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनके एलसीएम अगर हम देखें, एलसीएम के 2 फैक्टर 13 और 17 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? 11 एसीएफ गुने छोटा फैक्टर यानी कि 13। यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, ऑप्शन सी। निम्न समीकरणों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना, निकालना है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी यहाँ से हम अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो क्षेत्रफल वो एक ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि y बराबर 0 भी दिया है। अगर हम y को 0 लें तो ये कितना आएगा? 2x बराबर -6 होगा। ये 6 उधर चले जाएगा, ये क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2x बराबर -6 का मतलब कि x बराबर -3 होगा। ठीक है, y यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर 4 होगा। एक बार x का मान -3 और एक बार x का मान 4 होगा। अगर -3 और 4 का डिफरेंस देखें तो टोटल दूरी 7, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, बेस 7 तो एरिया 7 का मल्टीपल। अब 7 का मल्टीपल हमारे पास ना ये है और ना ही ये है। ठीक है, अब हम यहाँ से x और y का और मान निकालेंगे। जैसे अगर हम मान लो कि y का पहले मान निकालें, ठीक है, y का अगर हम दोस्त मान निकालेंगे तो इसमें हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना होगा? ये 4x हो जाएगा। ये कितना होगा? -6y होगा। ठीक है, और ये अगर इधर जाकर के ये माइनस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना होगा? -12 हो जाएगा। हमें x हटाना है तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे भी प्लस करेंगे। ये कटेगा 6y और y 7y, और ये 16 और 12 28।
यानी कि हम यहाँ से y बता सकते हैं कि 4 आएगा, यानी कि आपका जो y आया वो डिस्टेंस आया, यानी कि डिस्टेंस सॉरी हाइट आया। हाइट अगर 4 है और बेस 7 है तो एरिया कितना होगा, 1/2 7 गुने 4 यानी कि 14। एक मेट्रो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यह मध्य में 5 स्टेशनों पर प्रत्येक स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकती है। तो ए से बी तक ट्रेन की औसत गति। देखो अगर हम देखें ऐसे नॉर्मल स्पीड इसका या फिर नॉर्मल टाइम तो कितना होगा, 30/40 समय बराबर दूरी बटे में 4 यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट ऐसे टाइम इसको लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब वो 5-5 मिनट के लिए 5 जगह रुकेगी तो 5 गुने 5 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो 45 और 25 70 होगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस फिक्स है यानी कि 70:45। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 14 और ये कितना होगा, 5 9 45। अब 14 यूनिट का मान मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर है। 14 यूनिट का मान 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें 9 का निकालना है। आप इसको 20 करो और इसको करो 7। 20 9 180 बटे में अगर हम 7 करेंगे तो 25 7 175 होता है, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी है, 25 पॉइंट समथिंग बिल्कुल। किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये हमारा मान लो कि मेरे भाई ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, 108 डिग्री बड़ा है तो आप देखो इन दोनों का सम 180 होता है, तो आप 108 उसमें से निकाल लो, यानी कि 180 में से अगर मैं 108 निकालूंगा तो 72। अब मैं क्या करूंगा कि 72 को 36 बराबर बराबर बांट दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको 108 में ज़्यादा दूंगा क्योंकि इंटीरियर 108 डिग्री बड़ा है। अब इससे मुझे मतलब नहीं है, हालांकि अगर मैं 108 नहीं भी जोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं था। हमें निकालना है कि भुजाओं की संख्या, तो 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल यानी कि 36 कितना आएगा, 10। एक संख्या ए 1320 और 781 को पूर्णतः विभाजित करती है। ए बराबर नॉट 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो संख्या ए का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो कि जो ए है ना वो 1320 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि ए का जो हमसे फैक्टर पूछ रहा है वो 1320 का भी एक फैक्टर होगा, 1320 का भी फैक्टर होगा। अरे भैया 16 को 4 काट दे रहा है, तो अगर आप 4 का कोई भी फैक्टर निकालिएगा, ठीक है ना, तो ये 16 का ऑटोमेटिक फैक्टर होगा, यानी कि ए का जो भी फैक्टर होगा वो 1320 का फैक्टर होगा, ठीक है। अब आप इसमें से देखिए कि क्या 125 1320 का कभी फैक्टर होगा। 125 से कटने के लिए लास्ट 3 जीरो कटना चाहिए, इसमें तो कट ही नहीं रहा, तो ऑप्शन डी। 9 गुने एक्स स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर बराबर 625 है, तो 3x + 5 का मान अगर हम इसको देखें तो ये 25 इसको काटेगा 25 बार में, ठीक है। x का मान अगर हम देखें तो 5/3 होगा, स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया, तो 3x कितना होगा, 5/3, 3 कटेगा, 5 और 5 10, ऑप्शन डी। एक आदमी 1000 रुपये में 200 संतरे खरीदता है और 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसका लाभ 25% हो। अगर 1000 में 200 खरीद रहा है तो 100 में कितना खरीदेगा मेरे भाई, 100 में खरीदेगा ये कितना, 20। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट अगर 25% यानी कि 4 से 5 हो रहा है तो जो संतरे की क्वांटिटी होगी वो 5 से 4 होगी, ठीक है। 5 का वैल्यू अगर 20 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 16। ये सब कुछ मैंने अपने फाउंडेशन बैच प्रॉफिट एंड लॉस AR पब्लिकेशन पे पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस वहां से जाकर के देखिए। ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संशोधित होने पर 2 वर्ष में 3025 रुपये और 3 वर्ष में 3327.5 रुपये हो जाती है। क्रमशः राशि और ब्याज दर, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या है, CI है। देखो अगर हम रेट देखें तो सबका अलग अलग है, क्यों ना हम सिर्फ रेट निकालें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम रेट निकालेंगे तो 3025 से 3327.5 कितना बढ़ रहा है, 300 बढ़ाएंगे 325, ठीक है। अगर हम इसमें कितना जोड़ेंगे तो 3327 आएगा, 302.5 जोड़ेंगे तो, ठीक है। इसमें 302.5 जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 302.5 3025 का 10% है, यानी कि रेट 10% होगा, इसमें है सिर्फ 10%। ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, वो 20 दिनों तक काम करता है और फिर बी अकेले शेष काम को 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हर टाइम आप क्या लीजिए, LCM लीजिए।
मैंने टाइम एंड वर्क जब फाउंडेशन में पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि मैं अगर 10 क्वेश्चन उसमें कराया हूँ तो 8 से 9 क्वेश्चन मैंने बिना एलसीएम का बताया है वहाँ पे। फ्रैक्शन से अगर हम देखें तो आप खुद से सोचो कि कोई इंसान अगर 55 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो 20 दिनों में कितना करेगा, 20/55, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 से काटें तो 4/11 काम करेगा। बचा कितना मेरे भाई, 11 में से 7 यूनिट काम बचा जो बी कर रहा है। अब ये 7 यूनिट काम 49 दिनों में कर रहा है भैया, 7 7 49, तो टोटल काम 77 दिनों में करेगा। ये ए का डाटा रहा, ये बी का डाटा रहा। बी 77 दिनों में पूरा काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, 77 गुने 55, ठीक है, बटे में 77 प्लस 55। इसको हमें सॉल्व करना है। आप कुछ मत जोड़िए, कुछ मत जोड़िए, 11 से काटिए इसको 7 बार में, 11 7 77, 11 5 55, 7 + 5 यानी कि नीचे 12 आएगा, ऑप्शन डी। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, 40 रुपये यानी कि 20 और यहाँ पे 25, ठीक है। अगर 25 यूनिट का मान, तभी तो ये 55 होगा ना, 25 यूनिट का मान अगर 20 है तो 20 यूनिट का मान क्या होगा, 16 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 5 कटेगा, 4 4 16, 4 गुने 4 16। a + 1/a का स्क्वायर अगर 3 है तो हमसे इसका मान पूछ रहा है। अगर मेरे भाई इसका स्क्वायर अगर 3 है तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो a + 1/a का मान कितना होगा, √3। और कभी भी अगर a + 1/a का मान √3 होता है तो पावर डिफरेंस 6 पे, पावर डिफरेंस मेरे भाई 6 पे, मैंने अलजेब्रा का जो 1 शॉट डाला है उसको आप देखिए, ठीक है ना। पावर डिफरेंस उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों होता है। पावर डिफरेंस मेरे भाई 6 पे 0 वैल्यू देता है, तो यहाँ पे पावर डिफरेंस 6 है तो ये 0 होगा। प्लस में 24 और 18 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 6 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना था। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के लिए उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:9 है और इसे पिघलाकर 24 मीटर व्यास के लिए व्यास के गोले में ढाला जाता है। यदि प्रक्रिया के दौरान कोई धातु बर्बाद नहीं होता है तो बेलन की ऊंचाई, जो भी बेलन का ऊंचाई होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो आप काट सकते हैं, तुक्का भी लगाइए तो 2 ऑप्शन में लगाइए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो x मान लेते हैं, ठीक है, 4x² = 9x। मुझे x मानते हुए अच्छा नहीं लगता है, 4/3 पाई और r³ अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 का क्यूब करेंगे, ये व्यास है तो 1728। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो पाई से पाई काटिए, पाई से पाई काटिए, 9 से इसको काटिएगा तो कितने बार में जाएगा, 1 8 और 2 99 81 9 दूनी 192, ठीक है। 4 से आप 4 काटिए, 8 2 99 81 9 दूनी 18, 3 से अगर मैं इसको काटूँ तो 64 बार में जाता है, 64 या तो x बराबर कितना आया, 4। जब x बराबर 4 आया तो 9x कितना होगा, 9 चौके 36। ए अकेले किसी परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी परियोजना को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेले उसी परियोजना को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे मिलकर परियोजना से 1100 रुपये कमाते हैं, तो ए और सी की कुल आय बी की आय से कितना अधिक है। देखो मेरे भाई, जो मजदूरी होता है, अब से मैं मेरे भाई नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जो मजदूरी होता है वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है, जितना काम कीजिएगा उतना आपको मजदूरी मिलेगा। आपकी मजदूरी आपके टाइम और इफिशियंसी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे टाइम सेम है, यानी कि आपकी मजदूरी सिर्फ आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे 10 दिन 20 दिन और 30 दिन है, ठीक है, तो जितना इफिशियंसी होगा इनका उतना ही उनको पैसे मिलेंगे। टोटल काम हम मान लिए 60, तो 10 6 का 60 इसका इफिशियंसी, 20 3 60, ठीक है, और 30 दूनी 60, 6 3 9 2 11, 11 यूनिट का मान है 1100। हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी की कुल आय बी की आय से। ए और सी 6 2 8, 8 में से 3 घटा दिए हम 5, 11 का मान अगर 1100 तो 5 का मान 500, ऑप्शन डी। जब अभिषेक एक पुस्तक को 102 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। यदि पुस्तक को 134.40 रुपये में बेचता है तो लेन देन में परिणामी शुद्ध लाभ या हानि हमसे पूछा। देखो अगर हम देखें तो 102 रुपये का मान कितना है, 15% की हानि यानी कि 85%, ठीक है दोस्त। तो हमसे पूछ रहा है कि 134.4 का मान कितना होगा, यही ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप 17 से काटिए, 17 5% ये आया और 17 छिक्का 102, 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लगाइए। अगर किसी भी संख्या को आप 5 से, अगर आप किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस संख्या को आधा कीजिए और एक अंक बाद दशमलव लगाइए, 0 लगाइए। जैसे मैं इसको 224 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको आधा कर दूंगा, यानी कितना होगा 112, ठीक है। और जब मैं इसको 0 लगाऊंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 112%। 112% आपका एसपी आया
तो 12% आपको लाभ होगा। तूफान के दौरान हवा की गति 105 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में लटके धूल कण को कितना समय? अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इसमें क्या ही है। यदि किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 5/7 से 176 अधिक है तो संख्या का आधा कितना होगा? हम संख्या ही मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है। अब संख्या का 7 गुना कितना होगा? 7 7 49, ठीक है। और इसका 5/7 कितना होगा? 5। अब 44 यूनिट का मान मेरे भाई 176 है, यानी कि फिर से मैंने मेरे भाई बोल दिया 4 गुना, ठीक है, 4 गुना है। हमसे पूछा है संख्या का आधा यानी कि 3.5 का मान, तो ये कितना होगा? 4 14 होगा, ऑप्शन बी संख्या का। अरे अरे ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर, साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? ठीक है, हम पेरीमीटर से टोटल डिस्टेंस को भाग देंगे, हमारा चक्कर निकल करके आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखें तो 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। और कितना चल रहा है मेरे भाई? 45 मिनट, मतलब कि 3/4 घंटा। 3/4 का मतलब होता है कितना? 75%, प्रतिशत हटाएगा तो 0.75 आवर, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको हमें भाग देना है 2πr से, 2 गुने 22/7, या फिर मैं πd से भाग दे ले रहा हूँ। पेरीमीटर तो ये भी होता है ना, πd, यानी कि 22/7 और d कितना होगा? d होगा मेरे भाई 21, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 7 तियां 21। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले 2 जीरो से ये दशमलव हटाते हैं और ये 1 जीरो से ये वाला दशमलव, ठीक है। अगर हम इसको 11 से काटें तो 11 से ये जाएगा 15 बार में और 11 से ये जाएगा 2 बार में। 2 इसको काटेगा 50 बार में, ठीक है। और 3 इसको काटेगा 25 बार में, ठीक है ना। 25 5 6 125 पे 1 जीरो गुने हम 15 करेंगे, यानी कि मेरे भाई 12.5 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 6 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, 15 कहीं 15 3 18, 18,750, ऑप्शन बी। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 18 एवं 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अगर हम 18 से विभाजित करने के बाद 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि 9 से भी विभाजित करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, या इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 6 2 8 1 9, ये तो 0 हो गया। 9 2 11, इसका 2 आ रहा है। 9 2 11 1 12, इसका 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, ठीक है। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 144 कट जाएगा। देखो 9 से काट रहे हैं तो 2 बच रहा है और 144 कट जाता है, 16 9 144, तो यहाँ पे 2 बच रहा है। एक गोले, एक बेलन और एक शंकु का समान त्रिज्या और समान ऊंचाई है। त्रिज्या और ऊंचाई एक दूसरे मतलब आपस में उनके बराबर है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की समान त्रिज्याएं और समान ऊंचाइयां हैं, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अगर हम यहाँ पे एक बेलन और एक शंकु की समान त्रिज्याएं और समान ऊंचाई, उनके वक्र पृष्ठीय, गोला का वक्र पृष्ठीय कितना होगा मेरे भाई? वो तो 4πr² होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना होगा? 2πrh होगा, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय निकालना है ना, तो बेलन का 2π, ठीक है, r, और अगर हम h देखें तो आप खुद से सोचो कि देखो जो h होगा वो 2r के बराबर में होगा, क्योंकि जो गोला का h का मतलब क्या हुआ? स्फीयर का h का मतलब क्या हुआ कि वो डायमीटर होगा और डायमीटर 2r का डबल होता है, यानी कि 2πr और h जो होगा ना वो 2r के बराबर में होगा, ठीक है। और ये होगा पाई r और l कितना होगा? l होगा मेरे भाई h² प्लस में r², यानी कि 4r² प्लस 4r² प्लस में r², यानी कि √5r, यानी कि दोस्त √5r, ठीक है। यहां से अब आप देख सकते हैं कि √5, देखो √5 तो हम देख सकते हैं कि लास्ट वाले में बन रहा है, यानी कि शंकु में बन रहा है, तो यहाँ, ठीक है। अब इसको काटे अगर हम तो 2 दूनी कैसे काटें यार? 2 कट गया, यहाँ से 2 काटो, r² पाई काटो, r² पाई काटो, r² पाई काटो, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 और √5, ऑप्शन सी।
एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 9639 रुपये में बेचा है। एक पर उसे 19% की लाभ हुआ और दूसरी पर 19% की हानि हुई। तो कुल प्रतिशत देखो, एसपी सेम हो और सेमी प्रतिशत लाभ हो और सेमी प्रतिशत हानि हो तो हमें 19 का स्क्वायर, इस केस में हमेशा हानि ही होता है, 19 का स्क्वायर बटे में 100 होगा और इस केस में हमेशा हानि होता है। 361 बटे में 100 करेंगे तो 3.61, गेन कभी होगा ही नहीं इस केस में। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल B बराबर 104 डिग्री है। A और C पर स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु P पर मिलती हैं, तो ट्रायंगल APC का माप क्या होगा? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, A B C और D, यहाँ पे मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दी, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि A और C पर स्पर्श रेखाएं, यानी कि यह ऐसे करके एक स्पर्श रेखा है, भाई मिल जाए यार, ये स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं, ठीक है। तो APC का मान, APC यानी कि इसका मान, और क्या दिया है, और क्या दिया है, एंगल B 104 है। ये तो इजी है। देखिए क्या होता है इसमें, एक चीज़ आपको याद कर लो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे बना दूँ, ये ऐसे बना दूँ और ये ऐसे बना दूँ, तो आपको इसमें याद रखना ये कि अगर ये अल्फ़ा होता है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होता है। ये वाला एंगल 90 प्लस अल्फ़ा बटे में 2 होता है और ये वाला एंगल जो होता है वो 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होता है। देखो यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल दिया है, यानी कि 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2 दिया है, 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2 104 के बराबर में है, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर में होगा, 10 4 14 के बराबर में। तो अल्फ़ा किसके बराबर में होगा, ये तो अल्फ़ा ही है ना, अल्फ़ा 28 के बराबर में होगा, ऑप्शन सी। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं कुछ देर बाद, थैंक यू।